थोड़ा अलग कुछ बात आज करनी चाहूँगी। वैसे जहाँ तक क्षमा चाहूँगी अगर सब मुझे 10 मिनट सुन लें तो 10 मिनट यहाँ देख लें, 10 मिनट सुन लें तो ताली बजाना ना बजाना आपकी ख्वाहिश है, सुन लें बस। बात चल रही थी, मतलब जो बात चलती है कि जेंडर इक्वेलिटी है, लड़का लड़की बराबर हैं, आरक्षण भी दे दिया सरकार ने और तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, पर वास्तविकता में बताइएगा क्या वास्तव में बराबरी है महिला और पुरुष की? क्या वास्तव में महिला और पुरुष या लड़का या लड़की बराबर हैं? तो इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये कविता मैं कल पन्ने पलट रही थी तो मैं अपनी माँ से पूछी कि मैं कल क्या बोलूँ, बहुत थकी थी, ड्यूटी वगैरह से आई थी, तो वो बोली कि तुम ये वाली बोलो, ये उनने चूज़ करके दी है। तो मैं बोलना चाहूँगी, 10 मिनट देख लें कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ जो तुम्हारी बद्दुआओं का असर है। मैंने कभी भी किसी को ऐसी दुआ मांगते नहीं देखा कि भगवान बेटी देना। तो मैं स्त्री हूँ जो तुम्हारी बद्दुआओं का असर है, दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सुहागिन रहो, बेटे ही बेटे हों ऐसी धारणाओं पर बेअसर है। मैं स्त्री हूँ जो तुम्हारी बद्दुआओं का असर हूँ। समझिएगा, सबके घर में पूजा वगैरह तो होती होगी, कई व्रत हैं जैसे हरिष्ट है और संतान साते, लड़कों की पुत्र प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं, आज भी कुछ गणेश है पुत्रों के लिए है। तो संसार भर की तमाम व्रत पूजन हवन तुम्हारे हिस्से में आए, संसार भर की तमाम व्रत पूजन हवन तुम्हारे हिस्से में आई। मैं तो लांछनों गालियों कायदों में लिप्त, मैं तो लांछनों गालियों कायदों में लिप्त समाज में व्याप्त सबर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। धन्यवाद। इस दुनिया में, इस संसार में या भारत में थोड़ा सा शांति रख लें, कोई ऐसी गाली नहीं होगी जो स्त्री पे आधारित ना हो, है ना। वैश्या, इस तरीके के शब्द बहुत आसानी से सुनने मिल जाते हैं चलते समाज में। अगर हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते तो हम उससे गालियों से नीचे गिरा देते हैं, अरे उसका तो चरित्र ही ढीला है, वो वैश्या है, वो चरित्रहीन है। तो संसार भर की तमाम व्रत पूजन हवन तुम्हारे हिस्से में आए। मैं तो लांछनों गालियों कायदों में लिप्त समाज का सबर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। आगे सुनिएगा कि मुझे बैठने उठने का सलीका सिखाया जाता है, मुझे बैठने उठने का सलीका सिखाया जाता है। धीमे बोलना चादर लेकर सोना, लौटने का बाहर से लौटने का समय गिनाया जाता है। मुझे बैठने उठने का सलीका सिखाया जाता है, धीमे बोलना चादर लेकर सोना, बाहर से लौटने का समय गिनाया जाता है। तुम्हारे मौज मस्ती भरे जीवन में, तुम्हारे मौज मस्ती भरे जीवन में गुनाहों को गलतियां कह माफ़ करते इस समाज में, तुम्हारे मौज मस्ती भरे जीवन में गुनाहों को गलतियां कह माफ़ करते इस समाज में मैं मौन स्तब्ध मुकर्रर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। धन्यवाद। मतलब मुझे ये कोई वो नहीं है कि मैं बिल्कुल फेमिनिस्टिक हूँ या फेमिनिज़्म पे आधारित है ये बात, पर आप खुद सोचो कि कई ऐसी बड़े बड़े गुनाह हैं जो पुरुष करके आ जाता है और महिलाएं शायद गलती समझ के माफ़ कर देती हैं, और वो माफ़ ना करें तो घर ना चले, वो माफ़ ना करें तो घर ना चले, वो बेटी ना सुने तो घर ना चले, वो बेटी समय से घर ना आए, धीमे ना बोले, समाज के कायदे ना माने तो घर ना चले। तो इन्हीं बातों पे आधारित थी ये मेरी लाइन कि मुझे बैठने उठने का सलीका सिखाया जाता है, धीमे बोलना चादर लेकर सोना, बाहर से लौटने का समय गिनाया जाता है। तुम्हारे मौज मस्ती भरे जीवन में गुनाहों को गलतियां कह माफ़ करते इस समाज में मैं मौन स्तब्ध और मुकर्रर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। आगे सुनिएगा। धन्यवाद। स्त्री को मतलब हमें गहने पहनना हमें पसंद है, कोई गलत बात नहीं है, और हमें गहने पहनाए भी जाते हैं, बचपन से गहने पहनाए भी जाते हैं, और क्या कहा जाता है कि ये ज़रूरी हैं। शादी के बाद चूड़ी पहनना, बिछिया, ये सब ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सुहाग के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो बिछिया सिंदूर चूड़ी और सुहाग जैसे तमाम गहनों की ओट तुम्हारे हिस्से में आई। वो बिछिया चूड़ी सुहाग जैसे तमाम गहनों की ओट तुम्हारे हिस्से में आई। वो मुरादों, अर्जियों और आशीषों की ढाल भी तुम्हारे भाग्य में आई।
वो मुरादों, अर्जियों और आशीषों की ढाल भी तुम्हारे भाग्य में आई। मैं तो प्रथाओं, रस्मों, रीति रिवाजों के नाम पर ठग रहे इस समाज में जिंदा और प्रखर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। एक बार फिर पढ़ूंगी मैं ये लाइन, अगर सब तक पहुँचे, क्योंकि सारी प्रथाएं शायद स्त्री के लिए व्याप्त हैं कि ये व्रत रखना ज़रूरी है, ये पूजा करनी ज़रूरी है, वरना घर में ऐसा हो जाता है। और तमाम दुआएं हैं, पुत्र मांगने के लिए पैदल चलो और पता नहीं क्या क्या, पट्टी बांधो, वो का धागे बांधो, दुआओं के धागे बांधो। तो वो बिछिया, सिंदूर, चूड़ी और सुहाग के जैसे तमाम गहनों की ओट तुम्हारे हिस्से में आई। वो मुरादों, अर्जियों और आशीषों की ढाल भी तुम्हारे भाग्य में आई। मैं तो प्रथाओं, रस्मों, रिवाजों, रीतियों के नाम पे ठग रहे इस समाज में जिंदा और प्रखर हूँ। मैं स्त्री हूँ, बद्दुआओं का सर हूँ। धन्यवाद। 2 लाइन आखिर में मैं बोलूँगी इस पंक्ति, इसके बाद इस कविता को ख़त्म करूँगी कि हूँ निशब्द, हूँ निशब्द, हूँ बेबात, अब बातों से न रिझाओ मुझे। हूँ निशब्द, हूँ बेबात, अब बातों से न रिझाओ मुझे। तुमसे दूर हूँ आज़ाद, तुमसे दूर हूँ आज़ाद, अब फिर अपने पास न बुलाओ मुझे। धन्यवाद। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, समय की कमी ना हो तो ऐसी कई बातें हैं जो हर लड़की को, हर बहू को, हर बेटी को घर में बारंबार सुननी पड़ती हैं, बारंबार। जैसे तुम दिन भर करती ही क्या हो, तुम दिन भर कर, सबकी माताओं को शायद ये उनके पिताओं से सुनना पड़ता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, और इतने पैसे तो दिए थे कहाँ चले गए, तुम बाहर निकलो तो समझ में आए कमाना क्या होता है। इसके बाद ये लड़की दिन भर बाहर घूमती रहती है। ये शायद लड़कियों का काम या बहुओं का काम नहीं गिना जाता। तुम्हें काम से आके भी घर में काम करना है, वो काम तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा हिस्सा है। तो इन्हीं बातों पे ऐसी कई बातें हैं जो स्त्रियां हर रोज़ सुन रही हैं, हर रोज़ अपने भीतर समाहित कर रही हैं, वरना ये समाज ना चले, वरना ये भारत ना चले। तो उसी बात पे बात है कि हर बार, सुनिएगा ज़रूर, 5 मिनट की बात है कि हर बार वही बात, हर बार वही घात, हर बार वही बात, हर बार वही घात, हर बार तेरी जीत, हर बार मेरी हार। हर बार वही बात, हर बार वही घात, हर बार तेरी जीत, हर बार मेरी हार। हर बार तू कहे, हर बार तू कहे, हर बार पुरुष कहता, पुरुष प्रधान समाज है। क्षमा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पर पुरुषों को चुभे, थोड़ा सा चुभे, क्षमा चाहूँगी किसी को तकलीफ दे जाए तो मैं चाहूँगी पुरुषों को थोड़ा सा चुभे, जो बेटे घर जाके कहते हैं कि मम्मी तुमने यार अभी तक खाना नहीं बनाया, चल क्या रहा है यार, तुम दिन भर तो घर में रहती हो, या तुमको पता है हमको ये पसंद है, समय से बना के दिया करो, तुम लोग घर में करती क्या हो समझ नहीं आता, सीरियल देखो और टाइम बर्बाद करो। इस तरीके से पिता भी माताओं से कहते पूरा दिन निकल जाता, तुम्हारा काम समझ नहीं आता, या इतने पैसे चाहिए, या तुम्हारा तो रोज़ का है यार, ये तुम्हारी तो रोज़ की चिकचिक है। कभी कोई औरत को सुनता है क्या? क्षमा चाहूँगी पर क्या कभी कोई औरत को सुनता है? कभी कोई घर पे जाके माँ को सुनता है कि माँ बताओ आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? माँ सुन लेगी कि बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, पत्नी सुन लेगी कि पति का कहाँ कलेश हुआ, ऑफिस में, बाजार में, पर कभी कोई स्त्रियों को नहीं सुनता। क्षमा चाहूँगी 10 मिनट सुन लें, 5 मिनट आखिरी की लाइन है। तो हर बार वही बात, हर बार वही घात, हर बार तेरी जीत, हर बार मेरी हार। हर बार तू कहे, हर बार तू कहे, हर बार मेरा स्वीकार, हर बार तू कहे, हर बार मेरा स्वीकार, हर बार तेरा अहंकार और इनकार, हर बार तेरा अहंकार और इनकार, हर बार मेरी तसल्ली और तिरस्कार। हर बार वही बात, हर बार वही घात, हर बार तेरी खुशियाँ, तेरी हसरतें और महफिलें। हमेशा हमें जल्दी होती है, पता नहीं हस्बैंड्स को ऑफिस जाना है, उसके बाद किसी पार्टी में जाना है, किसी समायोजन में जाना है, बच्चों को भी फ्रेंड्स के साथ जाना है, सबकी खुशियाँ होती हैं। माँ का, पत्नी का, बहू का दायित्व है सब कुछ समय से करके दे दे, इतना दायित्व है उनका। तो हर बार तेरी खुशियाँ, तेरी हसरतें और महफिलें, हर बार मेरी खामोशी, मेरा झुकाव और बर्दाश्तें, हर बार मेरी खामोशी, मेरा झुकाव और बर्दाश्तें, हर बार वही बात, हर बार वही बात, हर बार तेरी शान, तेरे उपकार। हमेशा हमारे पास बहुत कुछ होता है सुनाने को, हमने ये किया था, वो किया था, उस दिन तुमने कहा नहीं था हम जल्दी आ गए थे, और हमेशा तो हम ये करते हैं। हमेशा हम अपनी शान अपनी माँओं, पत्नियों, बहनों, बहुओं के सामने बघारते हैं। तो हर बार तेरी शान, तेरे उपकार, हर बार मेरा मौन, मेरा दायित्व और मैं जिम्मेदार। हर बार तेरी शान, तेरे उपकार, हर बार मेरा मौन, मेरे दायित्व और मैं जिम्मेदार। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर क्यों यूँ सही तेरी हर बात?
आखिर क्यों यूं सही तेरी हर बात, अब बस नहीं और कोई नया घात। आखिर क्यों यूं सही तेरी हर बात, अब बस नहीं और कोई नया घात। इस बार मेरे शब्द मेरी बात, मेरे गीत और अल्फाज। जब स्त्री के अंदर से आवाज़ आती है ना, तो उस आवाज़ को फिर चुप कराना, दिक्कत में आ जाते हैं हम उस आवाज़ को चुप कराने में। तो इस बार समाज से प्रश्न है कि आखिर क्यों यूं सही तेरी हर बात। इस बार बस और नहीं कोई नया घात। इस बार मेरे शब्द मेरी बात, मेरे गीत और मेरे अल्फाज, मेरी लय मेरे ताल। मैं निर्भीक बनूं खुद की ढाल। मैं निर्भीक बनूं खुद की ढाल। अब बस नहीं और कोई तलवार जो चीरे अंतर मन के विचार। अब बस नहीं और कोई तलवार जो चीरे अंतर मन के विचार। हूँ बेफिक्र हूँ बेखौफ, अब सुनूंगी सिर्फ अपनी बात। धन्यवाद।